सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थंबनेल से आपको आइडिया मिल गया होगा कि आज की वीडियो फेज 1 से रिलेटेड होने वाली है। सो फेज 1 से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज होती है उन सब के आंसर आपको आज मिल जाएंगे। जो लोग स्पेशली बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो मैं जब बिगिनर थी जब मैंने करी थी, और मैं एक अटैम्प्ट आरबीआई का दे चुकी हूँ फेज़ 1 का, और जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है तो उसको टैकल करने के लिए क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो पहले बात कर लेते हैं कि आरबीआई का फेज़ 1 का जो पैटर्न है वो आप सभी को पता ही होगा कि आरबीआई के फेज़ 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए ये 4 सेक्शंस होते हैं। सो सबसे पहले हम क्वांट की बात करते हैं। सो क्वांट में अगर मैं आपको वीडियो लेक्चर्स की या फिर वीडियो सोर्स जहाँ से आप अपने बेसिक कवर कर सकते हैं उनकी बात करूं तो बेसिक्स के लिए आपको अड्डा 24/7 से मैंने किए थे। अड्डा 24/7 पे जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से मैंने किए थे और काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं, तो आप वहाँ से अपनी बेसिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ से नहीं करना तो एक और चैनल है जहाँ से आप कर सकते हैं। कौशिक मोहांती सर का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1 शॉट वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, जिसमें पूरी 5-5, 6-6 घंटे की वीडियोज़ होती है और वो हर बिल्कुल टॉपिक को बेसिक से लेके जाते हैं और एक एक जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सब टॉपिक्स को कवर करते हैं, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करते हैं और फिर एडवांस लेवल तक उसको लेके जाते हैं। पूरी 5-6 घंटे की उनकी वीडियो होती है, तो ये मैं आपको वीडियोस के लिए सजेस्ट करूंगी। और सेकंड टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरमीडिएट हैं, मैं जो मेरा सजेशन रहेगा वो होगा हर्षल अग्रवाल सर। उनकी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको लाइक एडवांस लेवल के उसमें क्वेश्चन कराते हैं वो, और आपको बेसिक भी मिल जाएंगे उनके, लेकिन वो जो फेमस है, जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में है। और बहुत कम ही यूट्यूब पे चैनल मिलेंगे आपको जहाँ पे एडवांस लेवल तक की लाइक जो आरबीआई का लेवल होता है जिसको बोलते हैं हम, उस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब आते हैं बुक्स की बारी कि कहाँ से हमें प्रैक्टिस करनी है। सो अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो ओसवाल बुक्स की ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आपको बुक मिल जाएगी। सो दिस इज़ द बुक, और इसमें आपको टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। सो आपको कहीं और कोई चीज़ रेफ़र करने की, कोई और बुक रेफ़र करने की आपको नीड नहीं है। और यहाँ पे आपको सारे ट्रेंड्स दे रखे हैं जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है ये भी। एंड सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक एक ही साथ दे रखे हैं, आपको बार बार अलग अलग जगह कुछ कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली एक ही प्लेस पे सारे फॉर्मूलाज को असेस कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। देन आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है ये। सो जितने भी फॉर्मूलाज एंड जितने भी ट्रिक्स हैं वो आप इजीली याद कर सकते हैं माइंड मैप से भी। एंड देन आपको दिए गए हैं सारा बेसिक्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एंड एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया गया है, और क्वेश्चंस आपको लेवल वाइज मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी बुक लगी मेरे को। सो अगर आपको भी ये बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लिंक से ये बुक परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये वाली बुक यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं तो आप कैट की बुक भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अरुण शर्मा है कैट की। और अगर आपको ये बुक खरीदनी नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, तो सॉफ्ट कॉपी इसकी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आरबीआई ग्रेड में जो क्वांट का लेवल है वो हर ईयर जो है बढ़ता जा रहा है, और लोगों का जो सेक्शनल में अटक जाता है क्वांट, तो उसके लिए आपको बस ये है कि आपको अपने आप को इस लेवल का प्रिपेयर करना है। अगर आप ज़्यादा अच्छे नहीं हैं क्वांट में, लाइक आप बहुत ही एवरेज टाइप के हैं क्वांट में, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको कुछ टॉपिक्स में अपना एकदम बहुत ही एक्सपर्टीज टाइप हासिल कर लेनी है, ताकि एग्ज़ाम में वो टॉपिक्स तो एटलीस्ट आप कर पाएँ। और कम से कम 10-12 क्वेश्चंस, नहीं तो लाइक 10-12 क्वेश्चन अगर कोई कर लेता है ना आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में, तो वो ये होता है कि बहुत अच्छा आपने अटेम्प्ट किया है। अगर हम क्वांट की बात करें तो क्योंकि 4-5 मार्क्स ही कट ऑफ जाती है हर साल, तो इतना हमें बस इतना स्कोर करना है कि हम सेक्शनल क्लियर कर लें अगर हम एवरेज हैं क्वांट में। तो उसके लिए आप डीआई पे फोकस कर सकते हैं,
आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर नंबर सीरीज इन सब पे फोकस कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको मॉक्स की ज़रूरत होगी। मॉक्स से आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया आपका ज़्यादा अच्छा है, किस एरिया में आप अच्छे से स्कोर कर पा रहे हैं, स्ट्रेंथ आपकी पता चलेंगी आपको। ये तभी हो सकता है जब आप मॉक्स देंगे। तो मॉक्स का बहुत ज़्यादा ही रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम में। सो मैं जो सजेस्ट करती हूँ ओलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स हैं जो कि आप दे सकते हैं। और जो डेली बेसिस पे आप करेंगे वो ये है कि आपने अगर कोई सेक्शन, आपके अगर बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं और अभी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं भी किसी भी मटेरियल से, तो आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे काम करना है वो आपको क्विजेस देनी है। तो अड्डा के चैनल पे चले जाएं या फिर टेक्स्ट बुक के चैनल पे चले जाएं, वेबसाइट पे चले जाएं, एप्लीकेशन पे भी होती हैं। आपको डेली बेसिस पे क्विजेस देनी है जिससे कि आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा। सबसे मेन चीज़ आपको स्पीड इंप्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्विज लगानी है। सो ये हो गई क्वांट की बात। और अभी चलते हैं रीजनिंग पे। अगर आप बिगिनर हैं तो अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए अड्डा 247 के ही चैनल पे एक जीरो टू हीरो सेम प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वो सौरभ सर ने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैंने वहाँ से किया था। बट अगर आप वहाँ पे ना जाके और कहीं से करना चाहें तो ध्रुव सर आपको मिल जाएंगे मिसलीनियस चीज़ों के लिए। मिसलीनियस में सेलॉग्स, इनइक्वालिटी, ये सारी जो टॉपिक्स होते हैं उन सब के लिए मेरे को पर्सनली ध्रुव सर अच्छे लगते हैं। और अगर आपको पजल्स करनी है तो आप कुछ लांबा सर की वीडियोस देख सकते हैं। उनकी 1000 पजल्स की सीरीज़ है पूरी, वो कंप्लीट कर सकते हैं पजल्स के लिए। बट आरबीआई ग्रेड बी में एज मैंने बताया डिफ़िकल्टी लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, तो 80-90% जो कैंडिडेट्स हैं वो पजल्स मेरे हिसाब से नहीं टच करने का सोचते हैं। वो सोचते हैं पहले मिसलेनियस पार्ट में सारा खत्म कर लूँ देन पजल्स पे जाऊँ, क्योंकि पजल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आती है और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होती है और पता भी नहीं होता, बहुत अनसर्टेनिटी होती है कि अगर आप 5-6 मिनट लगाओ भी और उसके बाद अगर वो बनी नहीं तो आपकी 5-6 मिनट बर्बाद चली जाएंगी पूरी। सो सबका सजेशन यही होता है कि मिसलेनियस पार्ट पे मिसलेनियस पार्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसमें अपना टाइम जो है उसको इतना प्रैक्टिस करो कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, बहुत ही इजीली आप सारे क्वेश्चंस कर लो, ताकि पजल्स के लिए आपको अगर बाय चांस टाइम मिलता है तो आप 1-2 पजल्स बना सको। ये सबका सजेशन होता है। बट अगेन ये आपका पर्सनल टेक होगा। जब आप मॉक्स देंगे तब आपको समझ आएगा कि किस चीज़ में आपको कैसे इसको आगे लेके जाना है। बट जो मेजॉरिटी वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये हो गया हमारा रीजनिंग का कि कौन से यूट्यूब चैनल से हमें करना है। और रही मटेरियल की बात, तो रीजनिंग में ऐसा कोई स्पेसिफिकली मैं बुक नहीं सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी बुक्स जो हैं वो सेम ही, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। अगर आप बुक भी ना लेना चाहें तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे आपको मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा रीजनिंग का। जैसे कि जो यूट्यूब के टीचर्स होते हैं उनके ही चैनल्स होते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप जाएंगे वो डेली अपलोड करते रहते हैं कुछ ना कुछ मटेरियल। तो वहाँ से आपको बस प्रैक्टिस करनी है और क्विज लगानी है वही सोर्सेज से, अड्डा, टेक्स्ट बुक, इनसे सबसे क्विज लगानी है। उसी से आपको रीजनिंग में अपना मिसलेनियस पार्ट को मास्टर करना है। सो अब आते हैं हम इंग्लिश पे। और इंग्लिश का क्या रहता है कि इंग्लिश कुछ लोग तो बहुत इजीली कर लेते हैं उसमें स्कोर, और कुछ लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश में स्कोर करने के लिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले आते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा करवा लेते हैं अपनी, लाइक जिनकी वीक होती है इंग्लिश। सो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि एक ही चीज़ है, वो होता है एडिटोरियल। आप एडिटोरियल पढ़ो और उससे वो कैब अपनी थोड़ी अच्छी करो, कॉम्प्रीहेंशन, जो आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स होती है उनको थोड़ा बेटर करो। और अपनी उससे क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल से आपकी रीडिंग स्किल और ये सारी चीज़ें बेटर होती है। तो एडिटोरियल एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने करंट अफेयर्स का भी थोड़ा बहुत सुधार कर रहे हैं, अपने आंसर राइटिंग में भी थोड़ा सुधार कर रहे हैं, अपनी राइटिंग स्किल्स में भी कर रहे हैं। तो एडिटोरियल एक ऐसी चीज़ है जो कि एक चीज़ है लेकिन बहुत सारे सोल्यूशंस और बहुत सारे बेनिफिट्स देके जाती है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि एडिटोरियल तो मेरे हिसाब से सबको ही करने चाहिए, बेशक वो अच्छे हैं इंग्लिश में या फिर उनकी स्ट्रेंथ हो चाहे वीकनेस हो, सबको ही एडिटोरियल पढ़ने चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैं सजेस्ट करूंगी वो करूंगी वही क्विजेज लगाओ। और अगर आपको ग्रामर में आपको लगता है कि मेरा ग्रामर में वीक है, तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर निमिषा बंसल मैम है एक यूट्यूब पे ही, उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप वो जाके वो फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ से आपको ऑलमोस्ट जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स में टॉपिक्स होते हैं वो सारे वो कवर कर देंगे उसमें। और उन रूल्स की हेल्प से आप ईजीली अपनी ग्रामर को एटलीस्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मैं सजेस्ट करूँगी आप निमिषा बंसल मैम के चैनल पे जाके वहाँ से 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट करें और देन फिर अपनी क्विजेज वगैरह लगाएं अगर आपको ग्रामर में लैक करने हैं तो। सो ये मेरा अभी तक का सजेशन रहेगा। सो यही मैं आपको इंग्लिश के लिए सजेस्ट करना चाहूँगी।
और रही जो आखिरी सब्जेक्ट बचा जीए, जीए के लिए एक मैं सोच रही हूँ फुल फ्लैश वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि जीए जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा क्रूशल होता जा रहा है डे बाय डे। जैसे कि बाकी सेक्शंस का लेवल बढ़ रहा है, वैसे ही जीए का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे हम जीए को ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए यूज़ करते थे या फिर उसको एज अ सेवियर समझ के जाते थे, वो अभी कहीं ना कहीं सेवियर इतना नहीं रह गया है अगर हम उस पर ढंग से ध्यान नहीं दे तो। सो जीए के लिए भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो फुल फ्लैश वीडियो जीए पे होने वाली है। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी थी जीए के ऊपर वीडियो लाने के लिए, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो जीए से रिलेटेड ही होगी कि कैसे हम अपने जीए के सेक्शन को टैकल कर सकते हैं। सो जिन जिन लोगों को ये क्वांट की मैंने बुक बताई थी, ओसवाल बुक्स की ये क्वांट की बुक चाहिए, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये वाली बुक बाय कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या आप कोई वीडियो चाहते हैं जो मैं बनाऊं और कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो कमेंट डाउन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।